Hello friends, in this video we'll discuss about the structure of some ionic substances. ये जो वीडियो है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से बिलोंग करता है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आयोनिक सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस हैविंग क्लोज पैक्ड लैटिसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड पैक्ड होती है. इन सब्सटेंसेस के अंदर जो आयंस होते हैं, कैटायन हो चाहे एनायन हो, वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि दूसरे जो टाइप के आयन होते हैं वो वॉइड्स में होते हैं. चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी हो सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि सोडियम क्लोराइड जो है उसके अंदर क्लोराइड आयन जो है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होता है, जबकि सोडियम आयन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है. जिंक सल्फाइड जो होता है इसकी दो स्ट्रक्चर्स होती है, वुडजाइड स्ट्रक्चर होता है और जिंक ब्लेंड होता है. नॉर्मली अगर हम बात करें तो सल्फाइड आयन जो होता है वो सीसीपी स्ट्रक्चर रखता है, जबकि जिंक आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है. फिर आता है Fe3O4 और Fe और Fe2O3. इसके अंदर Fe3O4 को हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं, जो कि मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड और आयरन थर्ड ऑक्साइड का. इसमें O2 माइनस आयन जो है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रखता है, जबकि Fe2 प्लस आयन जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल में होता है और Fe3 प्लस आयन जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में. In sodium chloride structure, every sodium atom is surrounded by the 6 chloride ions, like this. अगर इस Na प्लस आयन को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग तो इसके चारों तरफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसी तरीके से एक क्लोराइड आयन जो है वो 6 Na प्लस आयन से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है. तो यहाँ पर Na प्लस आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 होती है और Cl माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है. स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड. इसके अंदर सीजियम आयन जो होता है वो यूनिट सेल के सेंटर में होता है, एक ही होता है, जबकि क्लोराइड आयन जो होता है वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है और कॉर्नर के ऊपर होता है. यहाँ पर सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और क्लोराइड का भी 8 होता है. जिंक ब्लेंड जो है वो स्ट्रक्चर बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स शो करते हैं, जस्ट लाइक जिंक सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, जिंक टेलोराइड, कैडमियम टेलोराइड, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सभी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर रखते हैं. जिंक सल्फाइड जो है वो दो स्ट्रक्चर रखता है, अभी हमने बात की थी, वुडजाइट और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. वुडजाइट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जिंक आयन जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में अवेलेबल रहता है, जबकि सल्फाइड आयन जो है वो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है. दूसरी तरफ जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जिंक आयन अब भी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में वॉइड्स में अरेंज रहता है, लेकिन सल्फाइड आयन जो है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है. वुडजाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है. दिस इज इन ब्रीफ NaCl number is coordination number is 6, chloride ion 6. Other examples: lithium, sodium, potassium halides, silver chloride, silver bromide, magnesium oxide, calcium oxide. Zinc blend. सल्फाइड आयन प्रेजेंट CCP अरेंजमेंट, जबकि वुडजाइट स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर ये SCP अरेंजमेंट शो करता है. एंड जिंक 2 प्लस आयन इन जिंक ब्लेंड एज वेल एज वुडजाइट स्ट्रक्चर, इट शोज alternate tetrahedral sites. Coordination number of both the ions are 4 here. The examples are beryllium sulfide, cuprous chloride, cuprous bromide and cuprous iodide. Cesium chloride structure. In cesium chloride structure, cesium ion present in the cubic side and Cl minus ion shows simple cubic arrangement. The coordination number of both the ions are 8. Other structures are cesium bromide, cesium iodide. CaF2 calcium fluoride. Calcium shows CCP arrangement where F minus shows tetrahedral sites. CaF2 structure is known as fluorite structure. In this calcium ion coordination number is 8,
fluoride ion coordination number is 4. Another examples are strontium fluoride, barium fluoride. Na2O, this is known as anti-fluoride structure. In this, CCP arrangement shows by O2- ion and Na+ ion shows tetrahedral sides. Coordination number of Na+ is 4 and O2- is 8. Other examples are Li2O and K2S. I hope you have enjoyed this video related to the structure of ionic compounds. Thank you so much. If you like this video, please like it, subscribe and share. Thank you.